अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ सबसे गहरी, सबसे असरदार बातें बहुत कम शब्दों में कह दी जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक छोटी सी, सिर्फ 6 लाइनों की, लेकिन बेहद खूबसूरत कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता है कार्ल सैंडबर्ग की फॉग। चलिए इसके पीछे छिपे जादू को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कविता का पहला सुराग, पहला इशारा इसके शीर्षक और शुरुआती पंक्तियों में ही छिपा है। जरा इन पंक्तियों को महसूस कीजिए। कितना शांत, कितना रहस्यमयी एहसास है इनमें। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत धीरे से, दबे पांव, बिना कोई आवाज किए चला आ रहा हो। अब पूरी कविता एक साथ देखते हैं। कोहरा आता है नन्हे बिल्ली के पैलों पर। यह बैठता है देखता हुआ बंदर का और शहर के ऊपर, चुपचाप घुटनों के बल, और फिर आगे बढ़ जाता है। बस इतनी सी है ये कविता। तो कविता को पढ़ लिया, महसूस भी कर लिया, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। मतलब कवि ने ऐसा क्या जादू किया है कि कोहरे की एक जीती जागती तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाती है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत दिलचस्प है। कोहरे और बिल्ली में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? कवि क्यों चाहते हैं कि जब हम कोहरे के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में एक बिल्ली की छवि आए? देखिए, कविता खुद ही हमें सारे इशारे दे रही है। कोहरे का आना किसी बिल्ली की तरह ही तो चुपचाप और अनजाना सा होता है। फिर उसका पूरे शहर पर छा जाना ठीक वैसे ही जैसे कोई बिल्ली ऊंची जगह पर बैठकर सब कुछ देखती रहती है। और फिर जैसे आई थी वैसे ही बिना कोई निशान छोड़े, बिना शोर किए उसका आगे बढ़ जाना। ये तीनों बातें मिलकर कोहरे को एक बिल्ली का रूप दे देती हैं। ये जो कमाल की तुलना की गई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत खास साहित्यिक तकनीक है। इसे हम कवियों का एक गुप्त हथियार भी कह सकते हैं, जिसे यहाँ बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। कवि ने कहीं भी जैसा या की तरह जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोहरा बिल्ली जैसा है। उन्होंने तो सीधे सीधे कोहरे को ही बिल्ली के गुण दे दिए हैं। ये तुलना बहुत गहरी और असरदार है। और इसी कमाल की तकनीक को कहते हैं मेटाफर, या हिंदी में रूपक। मेटाफर सिर्फ ये नहीं कहता कि एक चीज दूसरी चीज जैसी है, बल्कि वो कहता है कि एक चीज ही दूसरी चीज है। तो यहाँ कोहरा सिर्फ बिल्ली जैसा नहीं है, कोहरा ही बिल्ली है जो चुपके से आती है, सब कुछ देखती है और चुपके से चली जाती है। लेकिन बात सिर्फ शब्दों के इस जादू तक ही सीमित नहीं है। एक और चीज है जो इस कविता को खास बनाती है, और वो है इसका ढांचा, इसकी बनावट। ये भी यूं ही नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। एक बार फिर से इस कविता को मन में दोहराइए। क्या कोई तुकबंदी, कोई राइमिंग सुनाई दे रही है? क्या कोई तय ताल या कोई जानी पहचानी लय महसूस हो रही है? शायद नहीं। और बस इसी को कहते हैं फ्री वर्स, यानी कि मुक्त छंद। ऐसी कविता जो किसी नियम, किसी तुकबंदी या किसी तय लय में बंधी नहीं होती। और ये कितना सही बैठता है। ठीक वैसे ही जैसे कोहरे का कोई तय आकार या रूप नहीं होता, वो आज़ाद होता है, वैसे ही ये कविता भी आज़ाद है। कविता की बनावट ही कोहरे के स्वभाव को दिखाती है। तो इन सब बातों का असल मतलब क्या है? मेटाफर या रूपक सिर्फ कवियों की चीज नहीं है। असल में यह दुनिया को एक नए, एक ज्यादा रचनात्मक नजरिए से देखने का एक तरीका है। इस स्लाइड से बात और साफ हो जाएगी। जैसे तूफान को एक बाघ कहा गया है। क्यों? क्योंकि तूफान भी खेतों पर झपटता है और उसकी गड़गड़ाहट बाघ के गुर्राने जैसी लगती है। अब जरा सोचिए, एक ट्रेन को क्या कह सकते हैं, या आग को? स्कूल या घर के लिए क्या रूपक हो सकता है? ये एक मजेदार एक्सरसाइज है जो हमें अपने आसपास की चीजों में छिपी कविता को देखने में मदद करती है। तो अगली बार जब भी खिड़की से बाहर देखें या सड़क पर चलें, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या आसमान में उड़ते बादल रुई के पहाड़ हैं? क्या रात के तारे हीरे हैं? हमारे चारों ओर की इस साधारण सी दुनिया में कितनी असाधारण कविता छिपी हुई है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है।